विकास। विकास एक ऐसा शब्द है जो हमारे लिए विनाश का चिन्ह बन गया है। भारत की कहें या कि पूरी दुनिया की कहें, हर एक इंसान के भीतर विकास के नाम पर यह बैठ गया है कि सामने वाले का शोषण करो और वही विकास कहलाता है। और उसी विकास के जरिए हमारा जो अभी निकल कर सामने आ रही है एक ऐसी चुनौती जिससे बच्चा बच्चा अवगत होना चाहिए, हालांकि नहीं है। मैं बात कर रही हूँ क्लाइमेट चेंज की। जी हाँ दोस्तों, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक ऐसी गंभीर समस्या जो हमारे सामने आकर खड़ी हो चुकी है। और अफसोस की बात यह है कि अभी भी हम नींद में हैं, वो भी गहरी नींद में। आज हम आपको बताएंगे कि पर्यावरण में बदलते दिन ब दिन और रातों रात जो बदलाव आप देख रहे हो वो किसी प्रकृति आपदा या किसी भगवान ने नहीं किए हैं। उसका असली जिम्मेवार मात्र और मात्र इंसान ही है। और इंसान का वो तबका जो इस चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं करता, या कहें कि वो इस चीज़ का मुख्य तौर से कारण ही नहीं है, वो इस समस्या का सबसे गंभीर परिणाम देखने वाला है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि पर्यावरण को बिगाड़ने वाला, पर्यावरण को इतनी गंभीर स्थिति पे लाने वाला आखिरकार कौन है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर जाननी चाहिए, बल्कि इस भ्रम में रहने की कि अगर बाढ़ आई है तो भगवान ने कर दी है या किसी सुप्रीम पावर ने यह किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जागरूक होना होगा और साइंस को पूरी तरह समझना होगा। और जैसे ही हम साइंस को समझते हैं, प्रकृति के अंदर होने वाली आपदाओं को भी आप भली भांति समझ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन इतना गंभीर रूप कैसे ले चुका है और क्या बड़े कारण हैं। दुनिया भर में विकास के नाम पर धरतियों का खनन, धरतियों की गोद में से छुरा घोंप घोंप के उनके भीतर से खनिज निकाले जा रहे हैं। खनिज वो भी ऐसे जिसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल उपभोग, भोक्तावाद के लिए ही किया जाना है। पूरी दुनिया में खनन के नाम पर पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है। नदियां रासायनिक कचरे से भरी जा रही हैं। ये विकास परियोजनाएं हैं जो अक्सर बड़े कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे के लिए होती हैं। हमारी प्राकृतिक तंत्र को खोखला कर रही हैं। आदिवासियों की ज़मीन और उनको बेदखल किया जा रहा है। किसानों को उनकी आजीविका से वंचित किया जा रहा है। यह एक ऐसा विकास है जहां मनुष्य प्रकृति और अपना दोनों का दुश्मन बन चुका है। मेरा सवाल हमारी जनता से है, क्या हमने कभी सोचा है कि जब शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, जब फैक्ट्रियों में धुआं निकलता है, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? क्या कभी आपने उन किसानों की आंखों को देखा है जिनकी फसलें सूख चुकी हैं? उन मजदूरों की पीठ देखी है जो बढ़ती गर्मी में झुलस चुकी है? भले ही मैं सारा दिन एसी में बैठकर यह सोच लूं कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ तो ठीक है, यह सोचने से बाहर की जो चुनौती है वह बदल नहीं जाती, क्योंकि वह तथ्य है, तथ्य जो कि आंकड़ों में दर्ज हो चुका है। यदि आपको एसी में बैठकर, यदि आपको जो है अपने भीतर एसी वाली कार में घूमकर अगर आपको पर्यावरण का पता नहीं चल रहा है तो आप एक बुरे सपने में हैं। जैसे ही जागेंगे भयानक रूप आपको प्रकृति का देखने मिलेगा, जो कि देखना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई कल की बात नहीं कर रही हूँ, यह आज और अभी हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये बढ़ती आपदा का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्या यह किसी भगवान ने किया है? क्या यह कोई सुप्रीम पावर जो बैठी है उसने किया है, या फिर कोई प्रकृति का दोष है? जी नहीं दोस्तों, आपको इस भ्रम से पूरी तरह से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपको वो सच्चाई पता लगने वाली है। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे नौजवानों को और कुछ जागरूकता में रुचि रखने वालों को यह चीज़ पता भी होगी, किंतु जिनको नहीं पता है वो यह जान लें कि किसी भी प्राकृतिक आपदा का, चाहे वो सूखा हो, चाहे बेमौसम बारिश हो, चाहे
45 से फिर 50 डिग्री तक का टेम्परेचर हो। वह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसको में रची रचाई साजिश है और भोगवाद और लालच का पूरा परिणाम जो है आपके जलवायु परिवर्तन में आपको देखने को मिल रहा है। अब ये किया किसने और ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ा, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपको यह जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि दुनिया का केवल 1% तबका जिसकी जीवन शैली पृथ्वी पर सबसे बड़ा बोझ है। जी हाँ, केवल और केवल 1% तबका ही इस धरती पर सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। ये वो अरबपति हैं जिनके निजी जेट विमान एक उड़ान में उतना कार्बन उत्सर्जन करते हैं जितना एक आम भारतीय एक साल में करता है। इनकी खपत की अंधी भूख, इनके लग्जरी शौक और इनके विशालकाय उद्योग जो बिना सोचे समझे प्रकृति संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, वहीं जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े चालक भी हैं। ये अपनी दौलत से हवा को दूषित कर रहे हैं, पानी को जहर बना रहे हैं और गरीबों की जमीन को छीन रहे हैं। यह अमीर और अमीरी का प्रदूषण है। यह जलवायु परिवर्तन कोई एक लौकिक या अचानक से घटने वाली समस्या नहीं है। यह पूरी तयगत प्रणाली है जिसका पूरी तरह पता होते हुए भी अपने लालच को आगे रख दिया गया है, जिसका खामियाजा पूरा गरीब समाज भुगतने वाला है। माफ करना, भुगतने वाला तो दूर की बात हो गई, भुगत रहा है। कई देशों में बाढ़, भूखमरी, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं का लगातार वृद्धि होना यह दर्शाता है कि हमारी जो लालच की सीमा है वो कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब दूसरा सवाल यहाँ पर उठता है कि कोई अमीर जो बिलियनरी और मिलियनरीज है वो ऐसे कैसे कर सकता है? क्या उसे इस चीज़ का पता नहीं है? पूर्ण रूप से पता है, उसे सब कुछ पता है, किंतु वह आंखें बंद करके सिर्फ यही दर्शाता है कि सब कुछ ठीक तो है, क्योंकि उसने कभी एसी की गाड़ी से उतर कर नहीं देखा। भले एसी की गाड़ी से उतर कर नहीं देखा हो, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसने डेटा और आंकड़ों को तो जरूर देखा होगा। और यदि हम बात करें कि अगर जलवायु परिवर्तन एक युद्ध है तो इसके सबसे बड़े मोर्चे पर कौन है? क्या सिर्फ ये जो बड़े अमीर लोग हैं जिनकी बातें हम कर रहे हैं, जो एयर कंडीशन में बैठकर यह अंदाज़ा लगाते हैं कि सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है? लेकिन नहीं, सिर्फ इनके ऊपर दोष देना ही काफ़ी नहीं होगा। इसके मोर्चे पर हैं हमारे देश के किसान, मजदूर, मछुआरे। जिन मिलियनरी और बिलियनरीज की हम बात कर रहे हैं, क्या उन पर कभी भी इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? हालांकि प्रभाव सब पर पड़ेगा, आखिर में तो प्रभाव सब पर पड़ने वाला है। जब धरती ही मिट जाएगी तो क्या बिलियनरी और क्या मिलियनरीज, सब पर प्रभाव पड़ेगा, और वो भी भयानक रूप से। जो सबसे पहले और जो सबसे आगे जो इस मोर्चे का शिकार होने वाले हैं वो हैं देश के किसान, मजदूर, मछुआरे, गरीब तबके के लोग जिनकी आजीविका मौसम पर निर्भर करती है। सूखा उनकी फसलों को लील जाती है, बाढ़ उनके घरों को बहा देते हैं, अत्यधिक गर्मी में काम करना उनके लिए जानलेवा हो जाता है। जिनके पास ना तो बीमा है ना तो कोई सहारा। वे वो लोग हैं जिन्होंने इस संकट को जन्म नहीं दिया, लेकिन इसकी सबसे भारी कीमत चुका रहे हैं। यह जलवायु अन्याय है जहां अपराधी बच निकलते हैं और निर्दोष सजा पाते हैं। आज नौजवान को जागना होगा और यह जानना ही होगा कि धरती हमारी माँ है और उसके सीने में दबे खनिजों, उसकी नदियों में बहते पानी और उसके जंगलों की हरियाली, ये सब हमारे जीवन का आधार हैं। लेकिन लालच की दौड़ में इन प्रकृति संसाधनों का बलात्कार कर रहे हैं। हमने हवा को प्रदूषित किया है, पानी को दूषित किया है और मिट्टी को बंजर बना दिया है। हमने भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा सिवाय कचरे के पहाड़ों के और विषाक्त वातावरण के। यह सिर्फ संसाधनों का शोषण नहीं, यह पूर्ण मानवता का भी शोषण है।
लेकिन सवाल सिर्फ उन पर नहीं उठाना चाहिए जो मिलियनरीज और बिलियनरीज है, जो ऐश और भोगवाद का जीवन व्यतीत कर रहा है। सवाल उस प्रशासन पर भी उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है जो इस चीज़ को खुली छूट देती है अपनी सत्ता के खातिर।